2025 की मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर सिंह राशि वालों को देती हूँ तहे दिल से शुभकामनाएं। ईश्वर करे ये साल आपको बहुत अच्छा जाए। अब सिंह राशि बोलो तो नाम पहले सिंह आता है। सिंह मतलब शेर, और शेर की तरह होते हैं स्वाभिमानी, अभिमानी, गुरूरी, घमंडी और बहुत ज्यादा डोमिनेट भी करने वाले, अपनी चलाने वाले, अपनी मनवाने वाले। और ये बहुत ज्यादा अपने व्यवसाय को ध्यान से कर रहे थे। इनको व्यवसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर से सपोर्ट था। वहीं पर वक्री शनि होने पर इन्होंने बहुत तकलीफ झेली थी। और मैं ये भी बता दूं आपको कि शनि इनके सप्तम भाव के और इनके षष्ठ भाव के स्वामी बनते हैं, तो इनको नौकरी से धन भी प्राप्त हुआ था इनिशियली, और नौकरी से ज़्यादा इनको व्यवसाय बढ़ाने की बड़ी इच्छा थी। और इनके व्यवसाय न बढ़ने के कारण ये थोड़ा सा दुखी भी हुए थे कुछ महीनों में, क्योंकि इनकी हिम्मत तो कोई तोड़ ही नहीं सकता। वहीं पर गुरु जो दशम में बैठकर वृषभ के घर में, और दशम में गुरु थोड़ा वीक हो जाता है क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वो नीच का रहता है, तो कोई खास कर्तव्य नहीं दिखा सके गुरु, सिवाय इसके कि इनकी प्रॉपर्टी जरूर बनाई होगी, इनके वाहन लाने की व्यवस्था की होगी और माता से भरपूर सपोर्ट दिलाया होगा। अब आगे की व्यवस्था क्या है? राहु बैठे थे अष्टम में, जो कि आगे भी 18 मई से लेके 19 मार्च 2026 तक जो है चेंज होने वाले हैं और कुंभ में आने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बैठे रहेंगे अष्टम में ही 18 मई तक। और 18 मई तक जब राहु बैठेंगे अष्टम में, तो मैंने आपको पहले भी हिदायत दी थी कि पेट रिलेटेड समस्याएं, नींद का ना आना, इंसोम्निया की बीमारी, या पार्टनर के साथ झगड़े, या उन पे शक करना, भ्रम करना, अपने विवाहित जीवन के साथी पर भ्रम करना, शक करना, ये सब स्थितियां पैदा हो सकती हैं। और वहीं पर आपके व्यवसाय में अंधाधुंध पैसे लगाना, किसी प्रकार का नुकसान होना, ये सब राहु के फल थे उस समय के लिए, जब तक ये 18 मई नहीं आ जाता। 2025 की ईश्वर करे शुभ कहानी हो। सबसे पहले आपको हाथ जोड़ के नम्र विनंती के सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल, और साथ में जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने WhatsApp नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, शुल्क निहित है। 30 मार्च को राहु आने से पहले शनि पहुंच जाएंगे आपके अष्टम भाव में, और 18 मई से फिर राहु आ जाएंगे कुंभ राशि में। तो 30 मार्च से लेकर 18 मई तक का समय जब शनि राहु के साथ रहेंगे, तब आपको विशेषकर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको नर्व से रिलेटेड परेशानियां, या विवाहित जीवन, व्यवसायिक जीवन के साथी के साथ अनबन, या आपके कई काम ऐसे जिसमें आपको सारा का सारा दोबारा करना पड़े, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, दोबारा कीजिएगा और आपकी हिम्मत, आपका हौसला आपके साथ रहेगा। ये पूर्वार्ध ऐसी कहानी कहता है आपके लिए कि ये कहानी आपको खुद लिखनी है, क्योंकि जो कहानी आपने पिछले साल लिखी थी वो भी बड़ी रोचक थी। केतु बैठे हुए थे आपके द्वितीय भाव में, और द्वितीय भाव में बैठ के आपको शक भ्रम दे रहे थे कि अरे ये परिवार वाले मेरे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, क्योंकि आपके केतु का तो सिर्फ हार्ट है, उसकी दुनिया उतनी है, उसका दिमाग तो चलता नहीं। तो वो लगातार आपको 18 मई तक यही संदेशा देते रहे कि परिवार वालों ने कपट किया है, वो आपके हैं नहीं, वो आपके साथ छल किए जा रहे हैं, और इसी चक्कर में आपका संचित धन भी निकल गया है। लेकिन आपने संभाले रखी बात, आपकी बात और संभल जाए अगर आप गणेश जी की निरंतर आराधना करते रहे। और राहु जो आपके अष्टम में बैठ के घमसान किए हुआ था, जिससे नींदे ना आना और शॉर्ट मेमोरी होना, या जिसकी वजह से आपको कुछ भ्रम हो जाना, वहम हो जाना लोगों के लिए, विवाहित जीवन के लिए, व्यवसायिक पार्टनर के लिए, वो ये सब भी बीमारियां, इंसोम्निया जैसी पेट से रिलेटेड तकलीफें आपको दे रहा था। मानसिक विकास नहीं होने दे रहा था आपका। वहीं पर ये कहानी बदल जाएगी। अब कैसे बदलेगी ये कहानी? राहु आ जाएंगे कुंभ में, शनि चले जाएंगे अष्टम में, और केतु आ जाएंगे लग्न में। केतु जहां बैठता है उसको हिम्मत तो बहुत दे देता है, उसको तरह तरह के आयाम देता है, लेकिन लोनली कर देता है। बहुत लोनली फील किया आपने सिंह राशि वालों ने। और फिर भी अगर आप गणेश जी की प्रार्थना करते, या अभी भी आप 18 मई तक गणेश जी की प्रार्थना करते रहेंगे, तो आपको केतु कोई तकलीफ नहीं देगा। और प्रैक्टिकल रेमेडीज, जैसे कि मैं हमेशा बताया करती हूँ, राहु और केतु की प्रैक्टिकल रेमेडी क्या है? लोगों की दुआएं लेना। और लोगों की दुआएं कैसे लगते हैं? अगर आपके पास कुछ है देने लायक,
तो उनको दीजिए, जो बहुत ही नीडी हैं, जो बहुत ही तकलीफ में है, भले शरीर से उनकी सेवा कर दीजिए, भले आप पैसे से कीजिए। अब जब एस्ट्रोलॉजिकल उपाय बताए जाते हैं तो कहते हैं दान दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। अब पैसा ना हो किसी के पास तो क्या करें, तो शरीर से भी वो सेवा कर सकता है, तो उससे भी राहु के कष्ट कटते हैं, उससे केतु के कष्ट कटते हैं। अब ये केतु जो है, जो आपके 18 मई तक आपके दिमाग पर बैठा हुआ है, इसका धड़ ही है, इसका सिर नहीं है। तो बहुत ज्यादा दिल से सोचने लगे हैं आप, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए। ये स्थिति अपनी दूर करने के लिए और अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन उपाय है कि सनलाइट में बैठे। देखिए आगे तो सर्दियां आएंगी तो सनलाइट में आपको बैठना वैसे भी फायदेमंद देगा। D3 कैल्शियम वगैरह तो बढ़ता ही है, लेकिन आपकी खासकर आपकी हिम्मत बढ़ाएगा। आपके बॉडी के अंदर जब सिंह तत्व, जब आपके अंदर सूर्य तत्व, अग्नि तत्व जागृत होगा तो केतु अपनी तूती नहीं बचा पाएगा। हम बात करें शनि की, जो आपके आने वाले हैं अष्टम भाव में, तो शनि जो है ढैया लगाएंगे। ढैया जो है वो 7.5 साल का असर 1 साल 2.5 साल में देती है। तो क्या हम घबरा जाएं? ढैया तो जिंदगी में आती ही रहेगी और शनि की 7.5 भी होती रहती है, तो क्या हम घबरा जाएं? जी नहीं। प्रैक्टिकल उपाय, प्रैक्टिकल रेमेडी करने से आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। शनि जब अष्टम भाव में आएंगे तो गुरु के घर में होंगे। अष्टम भाव जो होता है वो मंगल का भी माना जाता है, इसलिए महामृत्युंजय का जप करना आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। आपके लिए हनुमान जी की आराधना करना बहुत उचित रहेगा। ये भी याद करें आपने जब जब हनुमान जी की आराधना की है, आपके कामकाज भी बढ़े हैं और आपके जीवन में सुख शांति भी आई है। अब जब राहु के साथ शनि आएंगे थोड़े टाइम के लिए, तब गलत फैसले लेना और किसी प्रकार से कोई गलत बात कर देना आपके लिए उचित ना होगा। बहुत संभल के आप बातें कीजिएगा। वहीं पर एक बात और मुझे आपको बोलनी है, यही केतु जब लग्न में आएगा तो लोनली फील कराएगा। यही केतु जो है कंट्रोल में रह सकता है गणेश जी की आराधना से। यही केतु जो है वो आपका झंडा भी फहरा सकता है कि दिमाग बहुत ऊंचा है, बहुत सात्विक है, बहुत कर्तव्यगार व्यक्ति है। प्रोवाइडेडली आपकी सोच कैसी है, प्रोवाइडेडली आप गलत तो नहीं सोच रहे। अपने हालातों को आप दूसरी तरह से नहीं, एक गिलास भरा एक गिलास खाली देखने की जो तरीका होता है वो तरीका आपको अपना देखने का बदल देना चाहिए। और साथ में मैं आपको बता दूं कि शनि जो है अष्टम भाव में जाकर आपको नर्व्स रिलेटेड समस्या दे सकते हैं। शनि आपको समस्या दे सकते हैं अपने क्या जननेंद्रियों से रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसमें मसल्स वगैरह इन्वॉल्व हो, और शनि जो है भ्रमित भी आपको कर सकते हैं। यही शनि धन बढ़ाएंगे क्योंकि इनकी दृष्टि, सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके द्वितीय स्थान पर। द्वितीय स्थान होता है शुक्र का और वहां भाव है कन्या का। तो देखिए बुध मित्र होता है शनि का, पैसा बढ़ाएगा, संचित धन बढ़ाएगा। यही शनि आपके कामकाज को बढ़ा देगा। तीसरी दृष्टि से मीडिया आर्ट से रिलेटेड, नेतागिरी अभिनेतागिरी से रिलेटेड कुछ ऐसे काम जो जनता से रिलेटेड आपके अचानक से बढ़ते नजर आएंगे। और यही शनि जो है आपके बुद्धि पर भी असर डालेगा। तो गलत सोचने की प्रथा मत डालिएगा। थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा डेलिबरेटली खुद को संदेश दीजिए कि कोई गलत नहीं है संसार में, जो भी गलती की है मैंने की और मुझे खुद को सुधारना है, इतना ही कह देंगे तो काफी हो जाएगा। लीला आपकी देखी जाएगी गुरु की यहाँ पर 2025 में, जो दशम से लाभ में, लाभ से द्वादश में थोड़ी देर के लिए भले लेकिन आएगा। और दशम में तो गुरु अपना कोई चमत्कार ज्यादा दिखा ना सके आपको, सिवाय इसके कि प्रॉपर्टी ले दी, वाहन ले दिया, ये सब काम कर दिया। लाभ में आपको चमत्कार दिखाएंगे। अब जब शनि की दृष्टि, दशम दृष्टि आपके दिमाग पर पड़ेगी और आपके दिमाग को थोड़ा सा चिड़चिड़ा बेचैन करने की कोशिश करेंगे, तभी गुरु की 4 महीने तक दृष्टि जो है ये पड़ती रहेगी। जो गुरु 14 मई से लेके 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में रहेंगे 4 महीने के लिए, तो आपका मानसिक संतुलन बिल्कुल नहीं हिलेगा। आप शनि की नेगेटिविटी को कंट्रोल में करते रहेंगे और आप अपने आप को कंट्रोल में करने के लिए आपको ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने चाहिए, गुरु के उपाय करने चाहिए, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले देती हूँ। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि शनि गुरु जब लाभ भाव में आएंगे तो इनकी जो है दृष्टि यात्राओं पर भी पड़ेगी, जो संभल के करनी है आपको तृतीय भाव पर। और आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव नहीं करना है, भले उनके साथ अच्छा लगे ना लगे। और साथ साथ आपके विवाह
होने के भरपूर योग आएंगे। वैसे तो आपको कोई अच्छा नहीं लगेगा, वर वधू आपके लायक ही नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि आप विवाह कर लेना, क्योंकि राहु केतु शनि गुरु ये सब आते जाते रहेंगे, लेकिन जब विवाह का योग हो तो विवाह कर लेना चाहिए। और थोड़ा दिन बहुत थोड़ी सी असहजता भी महसूस हो तो उसको झेल लेना चाहिए। जो राहु आ जाएंगे सप्तम में, जिनकी शादियां हो चुकी हैं वो ध्यान से सुने, वो विघटन करने की कोशिश करेंगे। यही राहु आपके जीवन में व्यवसाय को गलत तरीके की तरफ बढ़ाने की कोशिश करेंगे और आप कुछ गलत धंधों में ना पड़ जाए, इसका आपको केयर करनी है। वहीं पर गुरु की कहानी आपको संतान जिनको चाहिए उनको संतान भी देती है, अध्ययन विद्या पढ़ाई के मार्ग प्रशस्त करती है, आपका वीजा का विदेशों के काम का रास्ता खोल देती है। और यही गुरु जब थोड़ी देर के लिए आएंगे, कब आएंगे ये देखिए मैंने लिख के रखा है, मैं आपको बताती हूँ कि ये गुरु जो हैं ये 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक कर्क राशि में आपके द्वादश भाव में आने वाले हैं उच्च के गुरु। अब ये उच्च के गुरु क्या करेंगे? उच्च के गुरु आपकी प्रॉपर्टी बना सकते हैं, रीडेवलपमेंट में जा सकती है, प्रॉपर्टी रेनोवेशन हो सकती है, लिख के रखिए। माता की कई काम हो सकते हैं, लोन्स वगैरह प्राप्ति में दिक्कतें तो हैं लेकिन मिल सकते हैं, और तबीयत अच्छी हो जाएगी। तो दो ही चीजें हैं, मानसिक तबीयत और शारीरिक तबीयत, जो शनि और राहु खराब करने की चक्कर में है, लेकिन उनका चक्कर जो है चलेगा नहीं, क्योंकि गुरु शनि कभी इधर जाके उधर जाके अतिचार गति से कभी वृषभ में, कभी मिथुन में, कभी कर्क में आपकी बागडोर संभाले रहेंगे। यहीं पर आपकी बागडोर संभालने के लिए आपका लग्नेश भी बहुत सक्षम है। आपके लग्नेश जो है 13 अप्रैल से लेके बहुत ही अच्छी स्थिति में है, आप समझ लीजिए 17 अक्टूबर तक। मतलब कितना लंबा पीरियड, 13 अप्रैल बता रही हूं मैं, 13 अप्रैल से लेकर 17 अक्टूबर तक आपका लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में है। और उसके बाद 1 महीने के लिए कोई छोटी सी परेशानी है और फिर आपका लग्नेश आपके हिम्मत हौसले को बढ़ाए रखेगा। तो ये 2025 जो है ना आपकी हिम्मत की कहानी है। 2025 जो है ना आपका खुद से सब कुछ बनाने की कहानी है। आप अपना महल खुद खड़ा करेंगे। और 16 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक और उसके आगे भी ये साल आपको शुभ जाएगा। गॉड ब्लेस यू सिंह राशि वालों। और आपके लिए उत्तम उपाय होता है गायत्री के जप करना, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करना, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करना, पिता के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना, और क्या कहते हैं सनलाइट लेते रहना, और सनलाइट के साथ साथ जल चढ़ाते रहना। सूर्य को, सूर्य के 12 नाम, सब कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला। सूर्य के 12 नाम, गायत्री, सूर्य का वैदिक मंत्र, सब कुछ आप घर में भी लगा के रख सकते हैं, जप सकते हैं, कंठस्थ कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। उंगलियों से मेरी कहना हाँ मुझे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम